थी और अभी तक हैं। तो मुझे ये बताइए, सबसे पहले तो मैं उस नए चैप्टर के साथ शुरुआत करना चाहती हूँ जो आपकी लाइफ में शुरू हुआ है। थैंक यू सो मच। पहले तो इतने ख़ास स्वागत के लिए बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह का इस तरह प्यार मिले और इतनी इज्जत के साथ जहाँ भी जाते इतना सम्मान मिले, बहुत रिस्पेक्ट मिले। थैंक यू सो मच। और प्लेटफॉर्म आपका हो तो बात ही क्या है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। दूसरी बात, जहाँ तक कि वेदाविद की बात है, अभी भी लगता है कि हाँ, मतलब sometimes it really feels, I don't believe I'm a mother. It feels so surreal. You're looking at you, nobody believes it. No, I'm so happy. कई बार होता है ना, खुशी इतनी होती है कि तब भी बिलीव नहीं होता है। वो वाली खुशी है। और अब गुड बाय थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो गए हैं। समझ नहीं आता है बाय बोलूँ नहीं बोलूँ। ऑफ कोर्स अभी बहुत छोटा है ये सब समझने के लिए, बट घर से निकलना इतना मुश्किल हो सकता है, मैंने नहीं सोचा था। अदरवाइज यूजुअली हम लोग कि हमारा काम है ट्रैवल करना, यहाँ वहाँ जाना, जैसे आज यहाँ आए हैं, कल कहीं और। बट oh my God, it's so difficult to say goodbye to those two little eyes. और नाम, जहाँ तक कि वेदाविद की बात है, वेदाविद का मतलब है जिन्हें सारे वेदास आते हो। विष्णु जी वेदों का ज्ञाता। और विष्णु जी का नाम भी वेदाविद है। और कहीं लिखा था कि शिव जी का नाम भी वेदाविद है। और ये नाम आदित्य जो उनके पिता है और मेरे हस्बैंड है, ये उनकी देन है। उन्होंने किसी से कंसल्ट करके और काफ़ी खोजबीन करके ये नाम रेकमेंड किया था। बहुत ही खूबसूरत नाम है, क्योंकि मैंने इसीलिए इससे शुरुआत की, क्योंकि वेदाविद, आज हम भारतीय एक तरह से संस्कृति का एक जश्न मना रहे हैं जब हम संगम कर रहे हैं, और उसमें इस नाम से शुरुआत वेदाविद से, इसीलिए मैंने इस पर बात की। यामी, यहाँ आज जो भी आ रहा है, क्योंकि ये मंच है कला का और आप खुद एक बड़ी कलाकार हैं, लेकिन हर शख्सियत में बहुत सी परतें होती हैं। तो एक्टिंग के अलावा कोई ऐसी कला है जिसके बारे में आपने कभी सोचा, या फिर आपने उस टैलेंट को कभी होन करने की कोशिश की, उसे आगे बढ़ाया? आप गाती हैं? क्वायर में मैं ज़रूर गाती थी। और क्वायर में वो होता है ना कि पहले तो स्पॉटलाइट भी नहीं था, बस हम कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में सिंगिंग करती थी। शौक था, काफ़ी शौक था। और पर कहीं मुझे नहीं लगता उसको मैंने बहुत बढ़ाया। फॉर सम रीज़न मुझे लगा कि नहीं यार, बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं। मैं पढ़ाई की तरफ थोड़ा ज़्यादा जुट गई, पर हाँ, सिंगिंग में एक पॉइंट तक इंटरेस्ट था। मैंने ये भी सुना है आप मिमिक्री भी करती हैं और बहुत अच्छी करती हैं। आई थिंक मिमिक्री से ज़्यादा मुझे सिर्फ एक्टर्स की नहीं, अगर मैं किसी के साथ कुछ थोड़ा टाइम स्पेंड करूं, या हम लोग स्पेशली खासकर ट्रैवल बहुत करते हैं ऑफ कोर्स, और जो लोग कम बातें करते हैं, मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ। जो ऑफ कोर्स जो मुझे बहुत करीबी से जानते हैं उनके साथ ऑफ कोर्स दैट्स डिफरेंट। तो आप ऑब्जर्व फिर ज़्यादा करते हैं, और जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें फिर सामने आती हैं, और वो फिर जो इम्पर्सनेशन होता है उसमें कुछ अलग ही मज़ा है। तो फिल्मों एक्टर्स की तो इम्पर्सनेशन बहुत काफ़ी लोग करते हैं, बट आई थिंक जो आम जिंदगी में आप कहीं से और कब कौन क्या चीज़ अपने किरदार में ढालने का मौका मिल जाए, यू नेवर नो। तो मैंने इसीलिए कहा क्योंकि ये कला का मंच है। आपसे पहले मैं सिर्फ आपको एक सिनॉप्सिस दे दूं, आपसे पहले जो मंच पर आ रहे थे कलाकार, कोई गा रहा था, कोई कथा वाचन कर रहा था, कोई कविता पाठ कर रहा था। तो मैं आपसे कहूँगी, आपने अपने टैलेंट्स के बारे में बताया, इनमें से कौन सा डिस्प्ले करेंगी आज हमारे ऑडियंसेस की? मुझे लग रहा है दोबारा मैं स्कूल पहुँच गई हूँ, आज तो पोयम गा के सुनानी नहीं, आप लोग चाहते हैं कि यामी अपना कोई टैलेंट, क्योंकि एक्ट्रेस तो वो उसमें महारत हासिल कर चुकी हैं, लेकिन एक ऐसा टैलेंट जो हमने नहीं देखा है यामी का, वो आज संगम पे दिखे। बताइए, देखना चाहते हैं? Yeah, singing talent. Is there any Bengali here? Is there anyone who's Bengali? I know there's a reason I asked. She's saying that's the reason she asked. No, there's a reason, because there's a song. It's a very sweet song and a very popular Bengali song, जो मैंने 2 लाइनें विकी डोनो में गुनगुनाई थी। और शायद हो सकता है, प्लीज़ आप मुझे फिर माफ़ी चाहूँगी, एक कुछ लिरिक की भूल चूक ना हो जाए। नहीं, तो अगर कोई साथ दे देता या कोई करेक्ट कर देता तो शायद मैं ज़रूर गाती। कोई बात नहीं, आप जब गाएंगी तो सब आपका साथ देंगे। सब देंगे? सब देंगे। वो तो नहीं होगा कि चलो शुरू करो 3, 2, 1 और खाली मैं You want me to give you a count? Okay, I'll try and remember. आमी चीनी गो चीनी तुम्हारे ओ गो विदेशनी, तुमी थाको सिंधु पारे
ওগো বিদেশিনী আমি চিনি গো চিনি। ब्यूटिफुल। एंड जिस आपने एंथुजियाज्म के साथ ये गाना गाया है, मैं बस ये कहूँगी क्योंकि बहुत से लोग शायद अवॉइड करते कि गाना नहीं गाते, लेकिन आपने यू वर सच अ स्पॉट। मैं आपसे ये पूछूंगी, दैट मीन्स बहुत खराब गाया है। वो यूजुअली तभी बोलते हैं आपने स्पिरिट के फुल मार्क्स, बाकी इस पे मिल जाएंगे। मैंने आपको 11 आउट ऑफ 10 दिए हैं बिकॉज यू वर सच अ स्पॉट। और मुझे ये बताइए, आप क्योंकि आप यहाँ आई हैं, संगम के लिए आई हैं, बहुत से लोग आपके बारे में आपको फिल्मों के ज़रिए जानते हैं, एंड ख़ासकर आर्टिकल 370 जो आपकी फिल्म आई, उसको लेकर देश में भी एक बहुत चर्चा थी। और चर्चा इसलिए भी थी क्योंकि उसको लेकर एक डिस्कोर्स, एक डिबेट बहुत से लोग जारी भी रखना चाहते हैं। बतौर एक एक्ट्रेस, आप उसमें एक्टिंग कर रही थी या फिर वो जो सब्जेक्ट है आर्टिकल 370 का, उसे लेकर आपकी एक सोच भी है? पहली बार जब भी कोई स्क्रिप्ट आती है बतौर एक्टर, मेरा काम है उसे बिल्कुल निष्पक्ष होकर, विदाउट एनी बायस, चाहे मेरी थिंकिंग लेफ्ट हो राइट हो जो भी हो, उसे परे हटकर बतौर एक स्क्रिप्ट देखना, एक फिल्म देखना कि क्या ये वर्क करती है एज अ फिल्म, क्या ये मुझे एंगेज करती है एज एन ऑडियंस, एंड एज एन एक्टर क्या मेरे लिए कुछ अलग है, कुछ चैलेंजिंग है। और इन तीनों ही जो पैरामीटर्स हैं उनमें मुझे लगा ये एक जिसे बोलते हैं करियर डिफाइनिंग या एक बिल्कुल ही मेरे लिए एक ऑथर बैक रोल था और बहुत रेलेवेंट है। और जब इस तरह की कोई फिल्म आती है जिसे हम बोलते हैं इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स और रफली इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स और समथिंग लाइक दैट, तो ऑफ कोर्स तो दूसरा फिर सवाल यही होता है कि क्या ये सच में ऐसा हुआ है, क्या ये सच है। एंड बेसिस जो भी हमारे पास फैक्ट्स थे, जो भी इंफॉर्मेशन थी, इट वाज एब्सोल्युटली वेरीफाइड। और तब लगता है कि हाँ, ये सारी जो चीज़ें हैं, मैं एक ऐसी फिल्म का हिस्सा बनने जा रही हूँ जो शायद आज ही नहीं बट आने वाले काफ़ी समय तक याद रहेगी, ना ही सिर्फ एक बतौर एक फिल्म के ज़रिए बट ऑल्सो व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से, एंड समथिंग डिफरेंट, कुछ नई बात होनी चाहिए ना। हम सिनेमा हमेशा बोलते हैं कि अच्छा आप एक ही तरह की फिल्में आप क्यों देखेंगे या हम एक ही तरह की फिल्में क्यों करेंगे। आज अगर एक नया दौर है, एक नया सिनेमा है, एक नया हिंदुस्तान है जिसे हम कह रहे हैं, तो फिर बात भी नहीं होनी चाहिए। और ऐसी फिल्म का अच्छा प्रदर्शन होना, इसका मतलब ऑडियंस कितनी तैयार है एक ऐसी सिनेमा के लिए भी जहाँ पर एक बिल्कुल एक फैक्ट बेस्ड, इंफॉर्मेशन बेस्ड, एक आर्टिकल बेस्ड फिल्म है जिसमें कोई गाना बजाना नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है टू मेक इट पैकेज इट इन अ वे कि अच्छा ये ऑडियंस को अट्रैक्ट करे। दे केम बिकॉज दे वांटेड टू वॉच द फिल्म एंड दे वर रियली एंगेज्ड विद द फिल्म। और छोटी सी बात, क्योंकि हमने ये फिल्म कश्मीर में शूट की थी और ऐसे एरियाज़ में शूट की थी जो आज तक हमने सिर्फ न्यूज़ चैनल्स में देखी थी। बीइंग अ 90s kid, there were some visuals which were always जस्ट देयर, एक होता है ना, एक बिल्कुल एक मेमोरी बन चुकी है आपके दिमाग में कि जहाँ पर आप जिस तरह का माहौल हमने हमेशा से कश्मीर में अनफॉर्चुनेटली हमेशा से देखा है, और पर वहाँ पे जाकर शूट करना इन एरियाज़ में, पूरा दिन स्पेंड करना, दैट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट प्रोग्रेस, दैट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट। नहीं, ये बहुत से लोग कहते हैं कि पोस्ट 370 पुलिस जी जो एक बदलाव है वो बहुत से लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। फिल्म्स भी उनमें से एक माध्यम है, क्योंकि जिन लोगों ने वहाँ जाकर शूट करना स्टार्ट किया, फिल्में बनाना, आपने कहा पूरी फिल्म आपने कश्मीर में शूट करी ऑलमोस्ट, लगभग ऑलमोस्ट, तो वो जो एक चेंज था वो एविडेंट था, वो दिख रहा था। बिल्कुल। मुझे कहा गया, मुझे लगा कि इतना 5 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे यहाँ से वहाँ जाने में, जहाँ भी जाना था। जैसे नहीं ऐसा नहीं है, ट्रैफिक होता है। मैंने कहा ट्रैफिक होता है, हाँ। आपको वो बसेस दिख रही हैं? मैंने कहा हाँ। वो सारी गुजरात से आई हैं, वो कुछ साउथ से हैं, कुछ कई अलग अलग क्षेत्र से हैं। तो इतने टूरिस्ट थे, इतना टूरिज्म वाज बूमिंग। सो जो मुझे लगा कि बहुत ही अच्छी बात है। जहाँ तक कि एजुकेशन की बात है, मुझे थोड़ा अच्छा लगता है जो लोकल, जहाँ भी जाऊँ लोकल लोगों से बात करना, जाना, कोई स्पिरिचुअल स्थान हो वहाँ जाना। हम लोग गए, जीठियर गए, हम लोग खीर भवानी माता, वहाँ उनके मंदिर गए। तो दैट्स बिल्कुल, तो ऐसा बिल्कुल एक अलग कश्मीर दिखा। एंड जो भी कहे, पहली बार जब वहाँ कदम रखा और अपने इंडियन फ्लैग लहराता हुआ देखा, अपने हिंदुस्तान का झंडा, बहुत बहुत गर्व महसूस हुआ, बहुत अच्छा लगा। वो गर्व मुझे लगता है हम सबको महसूस होता है जिन्होंने वो ट्रांजिशन देखा है कश्मीर में। आपने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक की, उसके बाद आपने आर्टिकल 370 की। बहुत से लोगों ने पूछा क्या यामी गौतम नरेंद्र मोदी फ़ैन है?
ऑफ कोर्स सभी हैं, ऑफ कोर्स सभी हैं। जिस तरह का काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं वो सभी जानते हैं, पूरी दुनिया भर में उनकी चर्चा है और ही इज़ अ ट्रू लीडर।